आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल की यूनिट 8 थर्ड सेमेस्टर, दैट इज पेशेंट सेफ्टी इंडिकेशन या फिर इंडिकेटर। ये यूनिट बहुत बड़ी है, आई थिंक ये 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेशन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ द मेजर्स दैट स्क्रीन फॉर द एडवर्स इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट ऑन द एक्सपोजर टू द हेल्थ केयर सिस्टम्स। इसमें क्या है, ये एक सेट है जो कि मेजर करता है, स्क्रीन करता है एडवर्स इवेंट को जो पेशेंट क्या है एक्सपोज में आ सकता है, आता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ अ इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड द क्वालिटी ऑफ केयर। ये क्या है? इम्प्रूव करती है पेशेंट की क्वालिटी को, उसकी केयर को एंड देन सेफ्टी को। तो क्या हेल्प करती है हॉस्पिटल बेंच मेकिंग में, आइडेंटिफाई करती है एरियाज को एंड इम्प्रूवमेंट करती है। आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिड्यूस करती है हार्म एंड द कॉस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेल्यूनरेबल पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि वेल्यूनरेबल होते हैं, वेल्यूनरेबल मतलब जिनको क्या है, हायर चांसेस होता है रिस्क का। ऐसे पेशेंट जिनको क्या है, रिस्क का हायर चांसेस होता है। दे कैन प्रोटेक्ट और टेक केयर देमसेल्फ। ऐसे पेशेंट जो कैन नॉट, वो क्या है, अपने आप खुद अपनी केयर नहीं कर सकते अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन और हार्म्स या फिर कोई भी रीजंस की वजह से, सच एज हॉस्पिटलाइज पेशेंट आर एट द हायर रिस्क ऑफ द फॉल, इंजरी, नेग्लिजेंस, अब्यूज, मेडिकल एरर एंड द इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है गिरने का, इंजरी का, नेग्लिजेंस का। तो उन सब की क्या है, केयर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल शुड आइडेंटिफाई द पेशेंट्स, हॉस्पिटल शुड आइडेंटिफाई सच पेशेंट एंड प्रोवाइड देम अ बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, ऐसे पेशेंट्स को। देन फॉलोइंग द कैटेगरीज आर, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो वेल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर आती है? जैसे कि ओल्ड पेशेंट हो गए, 65 से एबव एज हो, माइनर एज हो गया, फिजिकल इम्पेयर्ड हो जो ब्लाइंडनेस, डीफनेस या फिर कोई भी स्पीच लिमिटेशंस हो उन पेशेंट को। देन मेंटली इम्पेयरमेंट पेशेंट हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, सेमी कॉन्शियस हो या फिर इलिटरेट पेशेंट हो। तो केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे उन वल्नरेबल पेशेंट की? मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये सारे जो नोट्स बनाए हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है जो आईएनसी अप्रूव्ड है। तो आप एज इट इज़ नोट्स बना सकते हैं अपने, और यूनिवर्सिटी में ऐसे ही इतना ही लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट। केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट क्या है? एक होलिस्टिक केयर है जिसमें क्या है, हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, एजुकेशनल एंड सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिजिकल केयर में क्या है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को असेस कर सकते हैं, जैसे कि बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग। इंश्योर करना है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशंस को, प्रिवेंट करना है फॉल एंड इंजरीज को, मॉनिटर करना है उसके वाइटल साइंस को, मेडिकल कंडीशंस को रेगुलरली, एंड प्रिवेंट करना है उसके प्रेशर अल्सर को। प्रेशर अल्सर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि प्रेशर अल्सर क्या होता है। प्रेशर अल्सर क्या है? सोर होता है जो कि एक ही साइड से लेटने की वजह से क्या है, स्किन कैसी हो जाती है, फ्लैपी, फ्रेजाइल हो जाती है और अल्सर प्रेजेंट हो जाता है उसमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हम फ्रिक्वेंट पोजीशनिंग करेंगे, मतलब हर 2 आवर में उसकी क्या है, पोजीशन को चेंज करेंगे जिस पोजीशन में वो पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, रिपोजिशनिंग करेंगे, स्किन की केयर करेंगे। देन साइकोलॉजिकल केयर। साइकोलॉजिकल केयर में क्या है, हम उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन करने में, उसके आइसोलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देन कोपिंग मैकेनिज्म उसको सिखा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि उनको स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे डील करना है, कैसे कोप अप करना है। देन सेफ्टी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइजीन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किन केयर और सेफ इन्वायरमेंटल इंश्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उसके अब्यूज़ और नेग्लिजेंस को। देन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उस पेशेंट को जिसकी वजह से क्या है, वो एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट और फैमिली को जिसकी वजह से वो डिसीज़ को मैनेज कर सके। सेल्फ केयर को प्रमोट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी को, मेडिकेशंस, थेरेपीज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से बेटर रिकवरी हो। देन एडवोकेसी एंड सपोर्ट, एक्ट कर सकते हैं एज अ पेशेंट एडवोकेट इन द हेल्थ केयर डिसीजन। अगर वो पेशेंट खुद डिसीजन लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्शियस है, तो वो उसको क्या है, राइट दें कि तुम खुद हेल्थ केयर डिसीजंस लो, कोलैबोरेशन करो सोशल वर्कर्स के द्वारा, रिहेबिलिटेशन टीम्स के द्वारा, एंड प्रोवाइड द एक्सेस कम्युनिटी एंड रिसोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटरोजेनिक इंजरी। लेटरोजेनिक इंजरीज क्या है? ऐसी इंजरी, ऐसे हार्म्स या फिर इलनेस और कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड अनइंटेंशनली बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब कोई भी एक नर्स है जो कि मेडिकल प्रोसीजर या फिर कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है लेकिन अनइंटेंशनली उससे क्या है, हार्म हो जाए। जैसे कि
पहले तो ये देखते हैं कि इसका 2 वर्ड्स में इसको तोड़ेंगे ग्रीक वर्ड्स में। दैट इज़ इट्रोस एंड द जेनिक। इट्रोस मतलब फिज़िकल एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय जेनिक मतलब इसमें कैसे-कैसे हार्म कर सकते हैं अनइंटेंशनली ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर। जैसे कि मेडिकल प्रोसीजर के दौरान क्या है, हम सर्जरी एरर हो जाए हमसे, जैसे कि रॉन्ग साइड सर्जरी हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए, देन इंजेक्शन कैथेटर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ, जो मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर जाए, ओवरडोज देने की वजह से क्या है क्या बोलते हैं एलर्जी वगैरह हो जाए, या फिर कोई भी एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट कॉज हो जाए। देन डायग्नोस्टिक एरर हो सकता है, जैसे कि मिस डायग्नोसिस एंड डिलीट द डायग्नोसिस, अननेसेसरी टेस्ट कॉजिंग द हार्म। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिया, पुअर हाइजीन की वजह से क्या है इन्फेक्शन हो गया। देन इक्विपमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मतलब ये क्या है लेट्रोजेनिक इंजरीज हैं जो कि क्या है अनइंटेंशनली मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के दौरान क्या है ये हो सकती हैं। देन इसके प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है, पहले सबसे पहले क्या है हमको सेफ्टी का ध्यान रखना है। मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या है सेफ्टी का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है ड्रग का नेम, डोज, रूट, इन सबको चेक करना है। देन एक्यूरेट रिकॉर्ड में चेक करनी है मेडिकेशंस का नेम, और एडवर्स रिएक्शंस को मॉनिटर करना है। देन क्या है साइड इफेक्ट्स को एजुकेट करना है पेशेंट को भी। देन नेक्स्ट क्या है प्रोसीजर सर्जिकल सेफ्टी, जो भी सर्जरी के दौरान जो हमको क्या बोलते हैं इंजरीज हो रही हैं, जो भी ऐसे हार्म हो रही है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम इंजरी से पहले ही हम जो मतलब सॉरी सर्जरी से पहले ही हम उस साइट को क्या है चेक कर सकती हैं, बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। उसको मार्क कर सकते हैं उस एरिया को, जिसकी वजह से हम अदर एरिया पे सर्जरी ना कर सकें। और प्रोसीजर करने से पहले क्या है पेशेंट का कंसल्टेंट ले लें, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करें। देन इंश्योर करें प्रॉपर ट्रेनिंग टू द स्टाफ एंड कंफर्म द पेशेंट की आइडेंटिटी, सबसे पहले कंफर्म करनी है और सर्जिकल साइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से क्या है एचएआई हो रही थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल का यूज़ करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज़ करेंगे, इन्फेक्शियस पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे और पीपीई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है मॉनिटरिंग एंड द सुपरविजन। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन में क्या है क्लोजली ऑब्जर्व द पेशेंट आफ्टर द प्रोसीजर एंड मेडिकेशन। मेडिकेशन और प्रोसीजर्स के बाद क्या है पेशेंट को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, एंड अर्ली डायग्नोसिस डिटेक्शन करेंगे कॉम्प्लिकेशंस का, उसकी सीवियरिटी का एंड फॉल के प्रिकॉशंस को करेंगे ट्रीट। देन नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन आफ्टर द प्रोसीजर। अगर हमने कोई मेडिकेशन दी है, सर्जरी की है, या फिर कोई भी प्रोसीजर किया है, तो उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंटेशन करना है एक्यूरेटली और कम्प्लीटली, रिकॉर्ड में उसको लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। देन क्या है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पेशेंट को क्या है एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे कि रेगुलरली ही रेगुलरली क्या है पेशेंट की सेल्फ केयर करनी है, वार्निंग साइंस को क्या है एजुकेट करना है, प्रमोट करना है सेफ्टी एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स को। नेक्स्ट क्या है केयर ऑफ लिनन एंड ड्रेन्स एंड ट्यूब। केयर ऑफ लाइंस ड्रेन्स एंड ट्यूब, जैसे कि एनजी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, कैथेटर हो गया, इन सब की केयर कैसे करेंगे इन लाइंस, ड्रेन्स और ट्यूबिंग की। ये ड्रेन इज अ ट्यूब दैट इज यूज टू रिमूव द पस। ड्रेन क्या है एक ऐसी ट्यूब है जो क्या है पस को रिमूव करती है और ब्लड को एंड अदर फ्लूइड को फ्रॉम द वुंड एंड बॉडी कैविटीज आफ्टर द सर्जरी इन्फेक्शन, एंड प्रिवेंट द फ्लूइड कलेक्शन एंड प्रमोट द हीलिंग। मतलब ड्रेन एक ऐसी ट्यूब है जो कि पस को या फिर कोई भी फ्लूइड हो या बॉडी फ्लूइड उसको क्या है रिमूव करती है वुंड से, जो कि आफ्टर द सर्जरी या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने से पहले क्या है उसको क्या है यूज़ करेंगे। इसका पर्पस क्या है, एक तो क्या है फ्लूइड जो एक्यूमुलेटेड हो गया है उसको प्रिवेंट करती है, देन प्रमोट करती है वुंड की हीलिंग को, मॉनिटर करती है कितनी अमाउंट ऑफ ड्रेनेज हुआ है उसको, मतलब कितना पास आउट हो रहा है वो ड्रेनेज, देन क्या है रिलीज करती है प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट को। जनरल गाइडेंस क्या है स्टेरिलिटी को मेंटेन करनी है, सबसे पहले एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, देन क्या है प्रिवेंट करना है किकिंग एंड ब्लॉकेज, मतलब जब हम उसको क्लीन करेंगे ट्यूब को तो हमको इंश्योर करना है कि वो कहीं से ट्विस्टेड तो नहीं है, उसमें कोई कट तो नहीं है। किकिंग मतलब और ब्लॉकेजिंग मतलब वो कहीं से मुड़ तो नहीं रही है, अगर ब्लॉकेज है तो उसको क्या है हम डिस्पोज में डाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देन हम नेक्स्ट ट्यूब यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए। देन क्या है कि बिलो वुंड लेवल, इसको क्या है प्रमोट करना है ड्रेनेज बाय द ग्रेविटी। अगर हम इसको वुंड के लेवल के नीचे रखेंगे जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से क्या है वो ड्रेनेज क्या है उसमें सीक्रेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। देन अवॉइड द टेंशन एंड पुलिंग,
देन एम्पटी द मीजर ड्रेनेज, जो भी ड्रेनेज जो हमने मीजर किया उसको क्या है खाली कर देंगे, एम्पटी करेंगे, देन रिकॉर्ड में उसको क्या है लिख देंगे, एंड ऑब्जर्व द साइन एंड द इन्फेक्शन। आफ्टर दैट सब कुछ करने के बाद हमको इन्फेक्शन के साइन देखने हैं कि कोई इन्फेक्शन एलर्जीज तो नहीं हो रही। देन क्या है पेटेंसी को चेक करेंगे कि कोई भी ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। देन क्या है स्ट्राइपिंग ऑफ द ट्यूब, मतलब स्ट्राइपिंग ऑफ द ट्यूब, स्ट्राइपिंग द ट्यूब, होल्ड द ट्यूब नियर द इंसिजन साइट। जिधर हमको इंसर्ट करनी है वो ट्यूब, तो उसके पास क्या है उसको होल्ड करेंगे एक हाथ से, देन दूसरे हाथ से क्या है जेंटली स्क्वीज करेंगे गॉज को, देन साइड ऑफ द फिंगर्स डाउन टू ट्यूब टुवर्ड्स द कलेक्शन चैम्बर, देन रिपीट इट नेसेसरी टू रिमूव द क्लॉट्स एंड द ब्लॉकेज। ये क्या है एप्लीकेशंस बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। देन ड्रेनेज द ट्यूब, ट्यूब को ड्रेनेज कैसे करेंगे, मतलब साफ कैसे करेंगे। पहले तो वॉश हैंड एंड द वियर द ग्लव्स, सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे जिसकी वजह से हमारे हाथ कंटेमिनेटेड और इन्फेक्शस ना हो। हैंड को वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, देन ओपन द स्टॉपर एट द बल्ब, फिर एम्पटी द ड्रेनेज एंड क्लीन द कंटेनर, फिर मेजर द रिकॉर्ड एंड द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, देन कंप्रेस द बल्ब अगेन। फिर रिमूव कैसे करेंगे ड्रेन को, रिमूव व्हेन द ड्रेनेज इज मिनिमल, अगर 25 ml से कम ड्रेनेज है तो क्या है उसको रिमूव कर देंगे। देन इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को रिमूव करने से पहले, देन स्टेराइल ड्रेसिंग का यूज करेंगे, रिमूव करने के बाद उस साइड को क्लीन करेंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑलवेज क्या हैंडल करना है एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, ये मैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा तो रही हूँ, बट ये क्या है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप कर लीजिए। खत्म बस, ये ऑलमोस्ट रिपोर्ट द एबनॉर्मल ड्रेनेज एंड नेवर इरिगेट द ड्रेन्स। जो भी अभी मतलब हमने दो टॉपिक्स पढ़े, लेटरोजेनिक और ये लाइन्स एंड ट्यूब्स की केयर, ये अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप इसको नॉर्मली कर लेना क्योंकि सिलेबस में दे रखा है, पढ़ लेना जिसकी वजह से कि आपको पता हो कि ये होता क्या है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ऐसा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, व्हाट इज रिस्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आई थिंक 2025 में इसका क्वेश्चन पूछा था कि रिस्ट्रेन क्या होता है और फिजिकल और केमिकल रिस्ट्रेन क्या क्या होता है उसके टाइप। ठीक है, तो ये पूछा था, तो ये PYQ है आपका, रिस्ट्रेन क्या होता है। तो रिस्ट्रेन क्या होता है, रिस्ट्रेन क्या है, इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द मूवमेंट और एक्सेस टू देयर बॉडीज। रिस्ट्रेन क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब रिस्ट्रेन क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है मूवमेंट से, मतलब जैसे कोई बच्चा है ना, वो क्या है इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा है, नहीं लगाने दे रहा है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम रिस्ट्रेन पॉलिसीज का यूज करते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रेन हम तब यूज कर सकते हैं जब हमने कंसेंट साइन कराया हो, तब जो उस पेशेंट की जो अटेंडर है वो बोल रहे हो कि हाँ तुम रिस्ट्रेन यूज कर सकते हो, मैं कंसेंट साइन कर रहा हूँ, तभी आप रिस्ट्रेन यूज कर सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रेन दो टाइप के होते हैं, फिजिकल रिस्ट्रेन और केमिकल रिस्ट्रेन। फिजिकल रिस्ट्रेन में क्या है, यूज ए फिजिकल फोर्स और डिवाइस का यूज किया जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकें, जैसे कि मिटेंस, एल्बो एंड जॉकेट रिस्ट्रेन, देन बेल्ट्स, ये हम यूज कर सकते हैं फिजिकल रिस्ट्रेन में। केमिकल रिस्ट्रेन में क्या है, सेडेटिव दे सकते हैं या फिर साइको एक्टिव ड्रग्स दे सकते हैं टू कंट्रोल द बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मेडिकेशन हो गया, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका पर्पस क्या है रिस्ट्रेन का यूज करने के लिए, रिस्ट्रेन हम क्यों यूज करते हैं और जरूरत क्या है इसकी। एक तो क्या है इंटरफेरेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन को, हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी को क्या है ट्यूब डाल रहे हैं, कैथेटर डाल रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या है ऑब्स्ट्रक्शन अकर कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो हम क्या है रिस्ट्रेन का यूज कर सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट करता है ये मेडिकल, प्रोटेक्ट द मेडिकल डिवाइसेस। ये क्या है मेडिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे कि हम उसको IV डाल रहे हैं बट वो डालने नहीं दे रहा है, उसको बार बार निकाल रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हम यूज कर सकते हैं। देन प्रिवेंट द फॉल एंड इंजरी, जैसे कोई एक सबकॉन्शियस पेशेंट है, मतलब जो मेंटली इल पेशेंट है, वो उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो भाग के जा रहा है बार बार, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी कोई भी इंजरी वो हार्म ना कर सके अपने आप को, तो हम रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल द डिसरप्शन बिहेवियर। जो डिसरप्शन बिहेवियर है जैसे कि एगिटेशंस हो या फिर कोई भी एक्शंस जो अगेंस्ट ले रहा है उसके मेडिकल प्रोसीजर के अगेंस्ट, तो क्या है उसको हम रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं। देन पेशेंट्स या फिर स्टाफ या फिर कोई भी अदर पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हार्म ना पहुंचाए वो जो पेशेंट है, तो उसके लिए हम भी रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे डिटेल में फिजिकल रिस्ट्रेन एंड द केमिकल रिस्ट्रेन। फिजिकल रिस्ट्रेन क्या है? ऐसी डिवाइस जो कि क्या है, लिमिट करती हैं, स्टॉप करती हैं पेशेंट के मूवमेंट को, यूजुअली जो कि पेशेंट सेफ्टी एट रिस्क एंड द मेजर द हैव फील। ठीक है, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं मिटन्स, रिस्ट्रेन बेल्ट एंड चेयर, बेड रेल्स, चेयर्स विद लॉक टेबल, एब्डोमेन बेल्ट्स। मिटन्स मतलब जो कि प्रिवेंट करता है स्क्रैचिंग एंड पुलिंग ऑफ आउट द ट्यूब्स। रिस्ट्रेन बेल्ट यूज कर सकते हैं जो कि फॉल को प्रिवेंट करती है। बेड रेल्स जो कि क्या है, पेशेंट को क्या है, फॉल से या इंजरी से बचा सकती है। चेयर एंड लॉक टेबल्स जो कि फॉलिंग से या फिर वंटरिंग से बचा सकती है। एब्डोमेन बेल्ट प्रिवेंट द फॉल इन द सेल्फ आर्म, जो कि एब्डोमेन पे या फिर लगाई जाती है। रिस्ट रिस्ट्रेन हो सकते हैं, एल्बो इमोबिलाइजर हो सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये क्या है, फॉलिंग एंड सेल्फ हार्म से बचाती है, उसके रिस्क को रिड्यूस करती है, पेशेंट को प्रिवेंट करती है मेडिकल ट्रीटमेंट में इंटरफेयर करने से और ऑब्स्ट्रक्शन अकर करने की वजह से। देन इसके रिस्क क्या है? अगर रिस्क क्या है, अगर इंक्रीज द एगिटेशन का फ्यूज, मतलब वो क्या है, उसको इरिटेशंस हो रही है बहुत ज़्यादा, वो नहीं आईवी ट्यूब लगाने दे रहा है, लेकिन हमने रिस्ट्रेन लगा दिया तो उसका जो इरिटेशन है, एगिटेशन है, कन्फ्यूजन क्या है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से माइंड पे इफेक्ट कर सकता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। सेकंड क्या है, कॉज द स्किन इंजरीज कॉज कर सकता है, अगर हम रिस्ट्रेन को टाइट कर दें, सर्कुलेशन को कम कर देते हैं वो। नेक्स्ट क्या है, लीड टू द स्ट्रेगुलेशन एंड द सफोकेशन कॉज कर सकती है। केमिकल रेजिस्टेंट क्या है, ऐसी मेडिकल ड्रग्स का यूज करेंगे जिसकी वजह से क्या है, हम उसकी मोबिलिटी को क्या है, मोबिलिटी को रिड्यूस कर सकें, इम्पेयर कर सकें टेम्पररली। ठीक है, ऐसे थेरेप्यूटिक सेडेटिव्स दे सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। एडवांटेजेस क्या है, वॉयलेंस बिहेवियर को कम करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है फिजिकल रेजिस्टेंट की नीड को, एंड क्या है, अलाउ करता है इजियर मेडिकेशन एग्जामिनेशंस को। देन डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और गैग रिफ्लेक्स का लॉस हो जाता है। देन क्या है, पैराडॉक्सिकल रिएक्शन हो सकता है। गैग रिफ्लेक्स मतलब वॉमिट, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ें डाल रहे हैं, अगर वो पॉइजन कर गई है, एलर्जी कर गई है, तो वो गैग रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, मतलब वॉमिट नहीं कर सकता वो, तो क्या है, उसका लॉस हो जाएगा गैग रिफ्लेक्स, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आइडियल क्या है, केमिकल एजेंट आइडियल कौन से माने जाएंगे, मतलब ऐसे एजेंट जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इजीली रिवर्सिबल होते हैं, IM, IVM उसको हम दे सकते हैं। वो क्या है, डिप्रेस नहीं करता रेस्पिरेशन को और गैग रिफ्लेक्स को लॉस नहीं करता है, और कोई भी हाइपोटेंशन या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है, वो आइडियल कीमो सॉरी केमिकल एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट कॉमन एजेंट कौन कौन से, जैसे ट्रैंक्विलाइजर हो गया है, जो कि क्या है, सेडेटिव इफेक्ट शो करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, डाइजेपान हो गया, जो कि सेडेशन कॉज करेगा और अल्कोहल को विड्रॉ करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, लोरेज़ेपान, मिडोज़ोलम। ये आप सिर्फ ड्रग्स के नेम याद रख लेना कि हम कौन कौन से केमिकल रिस्ट्रिक्शंस यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या है, इफ़ सेडेशन इनएडिक्वेट हो गया तो रीएवेलुएट करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को या फिर कोई भी गैग रिफ्लेक्स लॉस हो गया उसको मॉनिटर करना है, करेक्ट करनी है उसकी डोजिंग को, अगर हाइयर डोज दे देंगे तो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट सेडेशन के बाद। मतलब सबसे पहले अगर हम ड्रग देंगे, अगर हम सबसे कम डोज देंगे तो उसको क्या है, हाइपोटेंशन होगा, मतलब हिप्नोटिक होगा, हिप्नोटिक के बाद क्या है, वो सेडेटिव होगा, अगर और ज़्यादा हाइयर डोज दे तो वो सीधे कोमा में जाएगा, कोमा के बाद क्या, डेथ। तो हिप्नोटिक, सेडेटिव, कोमा एंड देन डेथ, तो हमको क्या है, डोज बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में देनी है। देन क्या है, गाइडलाइंस उसको यूज़ करना है। केमिकल रिस्टेंट ओनली व्हेन द नेसेसरी, जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो ही केमिकल रिस्टेंस का क्या है, यूज़ करना है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, 3 टॉपिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर भी आता है, दैट इज़ रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।